पिछले कुछ समय से ट्विटर डील को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, अलग अलग डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं, अलग अलग ड्रामा देखने को मिल रहे हैं। अब एक नया ड्रामा आया है। यहाँ पर दो किरदार हैं। इलॉन मस्क तो हैं ही, साथ ही साथ ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल हैं। पराग अग्रवाल की नौकरी पर तलवार लटक रही है, लंबे वक्त से बातें चल रही हैं, लेकिन अभी भी वो ट्विटर के सीईओ हैं आधिकारिक तौर पर। और इस सब के बीच क्या हुआ है कि इलॉन मस्क ने, जो कि अधिग्रहण करने वाले हैं ट्विटर का, अभी तक वो होल्ड पर है डील, लेकिन उन्होंने एक काफी अपमानजनक, आपत्तिजनक इमोजी रिप्लाई के तौर पे पराग अग्रवाल को भेज दी है। पिछले हफ्ते मस्क ने घोषणा की थी कि ट्विटर का उनका जो प्रस्तावित अधिग्रहण है वो होल्ड पर था, क्योंकि उन्होंने मंच पर स्पैम्स, बॉट्स और नकली खातों के बारे में ज्यादा जानकारी की तलाश की थी। अब इलॉन मस्क ने स्पैम के खिलाफ अपनी लड़ाई के हिस्से के रूप में ट्विटर के सीईओ को अपमानजनक इमोजी भेज दी है। जी हाँ, फ्री स्पीच पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले मस्क कुछ ज्यादा ही फ्री हो गए, इतने फ्री कि वो मर्यादा लांघ चुके हैं। जिस तरह से मस्क ने अग्रवाल के ट्वीट्स पर सवाल उठाए हैं, उससे यही लग रहा है कि ये ट्विटर टेकओवर आसानी से नहीं होने वाला। मस्क तो अपने अतरंगी ट्वीट्स के लिए फेमस है ही, मगर पराग अग्रवाल को खुलकर बोलते कम ही देखा गया है। लेकिन शनिवार की बात है, पराग अग्रवाल ने एक ट्विटर थ्रेड लिखा था जहां पर उन्होंने कहा था कि अभी तक उनका ध्यान कंपनी पर था, तो सार्वजनिक तौर पर वो जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए उस पर कुछ बोले नहीं थे, लेकिन अब वो खुलकर बोलेंगे। सोमवार को उन्होंने ट्विटर पर लंबा चौड़ा थ्रेड पोस्ट किया। वो समझा रहे थे कि ट्विटर कैसे संभावित स्पैम का ह्यूमन रिव्यू करता है। मस्क ने उनके थ्रेड के जवाब में कुछ सवाल किए और उनके थ्रेड के जवाब में पाइल ऑफ पूप इमोजी भी ट्वीट किया। दरअसल ट्विटर के सीईओ ने दर्जन भर से ज्यादा ट्वीट्स में डेटा, फैक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट की मदद से स्पैम के बारे में समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कंपनी रोज 5 लाख से ज्यादा स्पैम अकाउंट्स को सस्पेंड करती है। हर हफ्ते करोड़ों अकाउंट लॉक किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम स्पैम पकड़ने में परफेक्ट नहीं हैं। उनके मुताबिक पिछले 4 तिमाहियों के आंतरिक अनुमान बताते हैं कि स्पैम अकाउंट्स की संख्या टोटल यूजर बेस के 5% से ज्यादा नहीं थी। अग्रवाल ने एक ट्वीट में ये भी लिखा था कि किसी अकाउंट के ह्यूमन रिव्यू में पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के डेटा, यानी कि आईपी, फोन नंबर, लोकेशन, ब्राउजर, ऑनलाइन एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है। इस पर मस्क ने पूछा, क्या आपने उनको कॉल करने की कोशिश की है? अग्रवाल ने एक ट्वीट में ये भी कहा कि ट्विटर पर कितने स्पैम अकाउंट्स हैं इसका अनुमान बाहर से नहीं लगाया जा सकता, पर मस्क ने इस पर पाइल ऑफ पूप इमोजी ट्वीट कर दिया। मानो अग्रवाल से वो कहना चाहते हो कि आप गुड़गोबर कर रहे हैं, या वो कहना चाह रहे थे कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बकवास है। बता दें, मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने की डील होल्ड पर डाल दी है। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में जानकारी चाहते हैं कि स्पैम या फेक अकाउंट्स कुल यूजर्स के 5% से कम है। ये आंकड़ा कहां से आया है ये वो जानना चाहते हैं। मस्क ने ये कहा तो है कि ये सौदा वो पूरा करेंगे, लेकिन एनालिस्ट की माने तो वो कहते हैं कि अब पेच फंस गया है। मस्क चाहते हैं कि ट्विटर से बॉट्स का खात्मा हो। उन्होंने हाल के दिनों में ट्विटर में कई बदलावों की बात भी की है। मस्क चाहते हैं कि कंपनी खरीदने के बाद इस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट में उनके बताए बदलाव हो। फिलहाल तो सौदा खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्पैम या बॉट्स को लेकर ट्विटर मैनेजमेंट का रुख इलॉन मस्क को रास आता नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।